नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज़ का ये बेहद ख़ास शो इतिहास की बात में आज का इतिहास यानी 28 जून का इतिहास। आज के इतिहास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। आज के इतिहास में आपको ले चलेंगे 28 जून के सफ़र पर। तो चलिए 28 जून के सफ़र पर। वर्साया शांति संधि पर 28 जून 1919 में दस्तखत के साथ प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था। इसकी वजह से जर्मनी को अपनी भूमि के एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ा था। दूसरे राज्यों पर कब्जा करने की पाबंदी लगा दी गई थी। उनकी सेना का आकार सीमित कर दिया गया और भारी क्षतिपूर्ति थोप दी गई। वर्साया संधि को जर्मनी पर जबरदस्ती थोपा गया था। इस कारण एडोल्फ हिटलर और अन्य जर्मन लोग इसे अपमानजनक मानते थे और इस तरह से ये संधि द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में से एक थी। क्या थी वर्साया शांति संधि? चलिए बात करते हैं। पेरिस शांति सम्मेलन में अनेक संधियों एवं समझौतों का मसौदा तैयार किया गया और उन पर हस्ताक्षर किए गए। लेकिन इन सभी संधियों में जर्मन के साथ जो वर्साया की संधि हुई वो अनेक दृष्टियों में महत्वपूर्ण थी और सभी संधि में प्रमुख है। 4 महीने के परिश्रम के बाद संधि का मसौदा तैयार हुआ। 230 पृष्ठों में अंकित ये संधि 15 भागों में विभाजित थी और उसमें 440 धाराएं थीं। युद्ध में मित्र राष्ट्रों को हुई क्षति की भरपाई करने के लिए जर्मनी को क्षतिपूर्ति का दायित्व सौंपा गया। युद्ध काल में जर्मनी द्वारा फ्रांस के लोहे एवं कोयले का भरपूर उपयोग किया गया। इस आधार पर लोहे एवं कोयले की खानों से समृद्ध जर्मनी का सार क्षेत्र आगामी 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दिया गया। इस संधि की शर्तें तैयार करने में जर्मनी की कोई भूमिका नहीं थी। जर्मनी को सिर्फ इस पर हस्ताक्षर करने की भूमिका मिली थी। अंतरूप जर्मन वासी इसे थोपी हुई मानते थे। जर्मनी को आर्थिक दृष्टि से कमजोर करते हुए उसके संसाधनों पर दूसरे राष्ट्रों का स्वामित्व स्थापित कर दिया गया। जर्मनी की सैन्य शक्ति को समाप्त प्राय बना दिया गया। किसी स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए इस कठोर शर्तों को स्वीकार करना असंभव था। इस संधि प्रत्यक्ष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार थी। इस संधि का उद्देश्य यूरोप में स्थायी शांति की स्थापना करना था, परंतु इसके मूल में विद्यमान विषाक्त बीज मात्र 20 वर्षों के भीतर ही फूट पड़ा और द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में विश्व के महाविनाश का कारण बना। वर्साया संधि के यूरोप में शांति स्थापना और जर्मनी पर नियंत्रण करने में असफल रही, क्योंकि हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी का पुनः सैन्यकरण हुआ जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 में हुआ था। वो भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। नरसिम्हा राव को लाइसेंस राज की समाप्ति और भारतीय इकोनॉमी में उदारीकरण लाने का श्रेय जाता है। नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बनने में भाग्य का बड़ा हाथ रहा। दरअसल 1991 के आम चुनाव 2 चरणों में बहुत अहम थे। पहले चरण की वोटिंग राजीव गांधी की हत्या से पहले और दूसरे चरण की वोटिंग राजीव गांधी की हत्या के बाद हुई। कांग्रेस का प्रदर्शन पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में बेहतर रहा। माना गया कि उसे खूब सहानुभूति वोट मिले। हालांकि इसके बावजूद उसे बहुमत नहीं मिला, पर वो 232 सीट के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। नरसिम्हा राव PM बने और अल्पमत में रहते हुए भी 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। वो देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिसने नेहरू गांधी परिवार का ना होते हुए भी अपना कार्यकाल पूरा किया था। फिलहाल आज के खास पेशकश में बस इतना ही। उम्मीद है आज का इतिहास यानी 28 जून का इतिहास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें RNI न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें RNI न्यूज़।